साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आयुर्वेदिक विरासत। मित्रों, हम कई तरह के आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में व विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उनके बचाव उपचार के बारे में चर्चा करते रहते हैं। इसी क्रम में हम आज जो बहुत सारे रोगों का मूल कारण भी हो सकता है वो है मोटापा। मोटापा के बारे में चर्चा करेंगे। इसका कारण, निवारण सभी के बारे में चर्चा करेंगे व चिकित्सा के बारे में भी बात करेंगे कि इसका आयुर्वेदिक व घरेलू चिकित्सा किस प्रकार से किया जाए जिससे मोटापा से हमें निजात मिले और विभिन्न रोगों से हम अपने को बचा सके। साथियों, मोटापा सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारे शरीर को बहुत ही अधिक बेडौल व क्रूप बना देता है। साथ ही साथ कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, हाई बीपी इत्यादि का कारण बन सकते हैं। सही खान पान, नियमित व्यायाम एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम मोटापा को नियंत्रित कर सकते हैं। मोटापा आमतौर पर कई कारणों से होता है। जब हमारे शरीर में चर्बी की अधिकता बढ़ जाती है गलत खान पान की वजह से, जैसे जंक फूड, तली भुनी चीजें, मीठा अधिक खाना, इससे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, सफेद चावल, चीनी या आलू इत्यादि की ज्यादा सेवन से हमारे शरीर में धीरे धीरे मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, जो विभिन्न रोगों का कारण भी हो सकता है। हाँ, एक कारण और है कि हमारी शारीरिक गतिविधियों में कमी, जिसे हम बहुत मेहनत का काम नहीं करते हैं, ज्यादातर बैठे बैठे रहने का कार्य किया जाता है, तो हमारे ये देखा जाता है कि हमारे शरीर में मोटापा अपना जड़ जमाना शुरू कर देता है, पेट निकलना शुरू हो जाता है। कभी कभी हार्मोन्स भी हमारे विकृत हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, खान पान के डिसबैलेंस से या उचित खान पान न होने की वजह से। मान लीजिए कभी कभी हम खूब तला भुना खाया, खूब मिर्च मसाला खाए और उसके बाद में ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया इत्यादि एकाएक हम अपने पेट में डाल लिया, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा हमारे पेट का संतुलन बिगड़ जाता है, हमारे पेट की अग्नि बिगड़ जाती है, जिसके कारण हमें मोटापा जैसा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें थायराइड, पीसीओडी, इंसुलिन असंतुलन हो जाता है, इससे चयापचय को धीमा कर देता है और मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी अनुवांशिक कारणों से भी मोटापा देखा गया है कि अगर माता पिता मोटे होते हैं तो बच्चे में अपने आप उनका शरीर स्थूल दिखाई देता है। उनके खान पान में अब जैसे अधिक भूख लगती है और भूख अधिक लगती है, भोजन अधिक लिया जाता है, परंतु पाचन अच्छा नहीं हो पाता है। हम मेहनत नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, उचित खेल कूद नहीं करते हैं, तो उसके वजह से भी बच्चों में बहुत अधिक मोटापा देखा जाता है। कभी कभी मानसिक तनाव के कारण नींद की कमी या पर्याप्त नींद न लेना भी हमारे शरीर के हार्मोन्सों को विकृत करके वजन बढ़ाने में सहायक होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि एलोपैथी की अंधाधुन गोलियों का प्रयोग करना या एलोपैथिक दवाइयों का अंधाधुन प्रयोग भी हमारे शरीर में विकृत हार्मोन्सों को विकृत करके व पेट का असंतुलन बढ़ा करके हमारे शरीर को स्थूल बना देता है, मोटा बना देता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। मोटापा कम करने के कई घरेलू व प्राकृतिक उपाय हैं जो न कि मोटापा घटाते हैं बल्कि वजन घटाने में भी मदद करते हैं, बल्कि शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। जैसे त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण को अगर हर बहेरा आंवला को समभाग में ले करके और मौसम के अनुसार कभी नमक, गुड़ या गर्म पानी के साथ हम सुबह शाम या खाने के बाद प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारे पेट का पाचन अच्छा होता है, वह हमारा मल अच्छे से निस्तारित होता है, तो इसके वजह से मोटापा भी नहीं बढ़ने पाता है या कम होते हुए देखा गया है। शहद और नींबू का पानी। अगर एक गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डाल करके और उसमें 1-2 चम्मच शहद मिला करके सुबह खाली मुंह या बासी मुंह पिया जाए तो उससे भी मोटापा को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु इसको लंबे कई महीनों तक करना
होता है। मेथी, अजवाइन, जीरा का पानी का उपयोग भी अगर हम करें, जैसे मेथी, अजवाइन और जीरा, इन तीनों को चूर्ण बना लेते हैं और 1 गिलास पानी में इनको घोर करके और खाने के आधा घंटा 1 घंटा पहले प्रयोग करते हैं, तो उससे भी हमारे पेट का संतुलन ठीक होता है, पाचन अच्छा होता है, रस धातुएं बढ़िया बनती हैं। तो इसके कारण हमें मोटापा से निवृत्ति होती है और हमारा पेट भी साफ होता है। गिलोय एलोवेरा का जूस, अगर गिलोय और एलोवेरा का जूस नित्य प्रयोग किया जाए कुछ दिनों तक, गर्मी के दिनों में, और उसमें आंवला भी डाला जा सकता है, तो उससे भी हमारे मोटापे को कम किया जा सकता है या मोटापा जनित दुष्परिणामों से हम बच सकते हैं। मोटापा कोई रोग नहीं है, मोटापा रोगों की जननी है। मोटापा की वजह से बहुत सारे रोग पैदा हो सकते हैं, होंगे ये कहा नहीं जा सकता है। अगर उनको अनुकूल वातावरण मिला, खान पान बिगड़ा रहा, तो कई रोग हो सकते हैं। हल्दी वाला दूध, अगर हम डेली शाम को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध में थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण मिला करके पीते हैं, तो इससे भी हमारा चयापाचन ठीक रहता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग जो मेरा अनुभूत भी है, वो ये है कि अगर हम त्रिकुटा, सोंठ मिर्च पीपल, त्रिफला, हर बहेरा आंवला, बिधारा, गठिवन और लाल चित्रक, इनको सम्मिलित रूप से चूर्ण बना लेते हैं और उसके बाद उसमें गुड़ मिला करके और गोली का स्वरूप दे करके अगर 1 गोली हम 1 वर्ष तक खाते रहें, तो हमारे शरीर के सर्व रोगों का नाश करके हमें पूर्ण स्वस्थ प्रदान करता है और मोटापा जनित दुष्परिणाम से भी हमें बचाता है। अगर हम अपने दिनचर्या में उचित व्यायाम, प्राणायाम को शामिल करते हैं, तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में साथ साथ मोटापा घटाने में सहायक है। इसमें हम कपालभाति, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम व योगासनों से मोटापा से बच सकते हैं व पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे शरीर के लिए खेल कूद, प्राणायाम, व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। हमारे मसल्स के लिए, हमारे सेल्स के लिए इनमें नवजीवन आता है। तो मेरा एक विशेष आग्रह है कि आप लोग व्यायाम, प्राणायाम, खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं। बैठने वाले खेलों से नहीं, हमें शारीरिक, जिसमें श्रम हो, दौड़ना हो, उछलना हो, कूदना हो, भागना हो, या खेतों में काम करते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, उनके माध्यम से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। वो भी अपने दिनचर्या का अंग। अगर हम विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करें, तो उसके वजह से भी मोटापा को नियंत्रित किया जा सकता है या अपने वजन को घटाया जा सकता है। सुबह हल्का व हेल्दी नाश्ता करना चाहिए। दोपहर के भोजन में कम मसालेदार व ज्यादा तीखापन का प्रयोग न करें। रात का भोजन हल्का व जल्दी करें। बाजार के फास्ट फूडों से बचे व चिकनाई युक्त पदार्थ न लें, जैसे समोसा, बर्गर इत्यादि हम प्रयोग न करें। गुनगुना पानी पिएं व ठंडे पानी को पीने से बचें। अब जैसे बहुत आजकल ये प्रचलन में है कि कोल्ड ड्रिंक, तनिक भी गर्मी का मौसम आया तो चारों तरफ कोल्ड ड्रिंक ही दिखाई देती है। तो कोल्ड ड्रिंक जिसे हमने खाया है और हमारी पाचक अग्नि प्रज्वलित है, और उसी वक्त हम 1/2 लीटर कोल्ड ड्रिंक अगर अपने पेट में गटगटा लिए, तो हमारी जो पाचक अग्नि जल रही थी वो धीरे से बुझ जाएगी, और जब बुझ जाएगी तो उसको घंटों लगता है फिर से प्रज्वलित होने में। तो हम इससे बचें, हम बहुत ठंडे पदार्थों का सेवन से बचें। हम वातावरण के अनुकूल से ताजा पानी पिए या हल्का गुनगुना पानी पिए, तो ये हमारे मोटापा घटाने में या मोटापा वजन घटाने में बहुत ही सहायक है। निरोगी दिनचर्या, सुबह का टहलना, हल्का व्यायाम, दौड़ धूप इत्यादि का भी हम उपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं
और मोटापा जनित व तमाम तरह की जो बीमारियां हमें घेर सकती हैं उनसे हम बच सकते हैं। जय श्री राम।